तो वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले एलविश यादव के बारे में, जो इंडिया के नंबर 1 छपरी व्लॉगर है। हाँ, दूसरे नंबर पर यूके 07 राइडर ही आता है। तो आज हम लोग एलविश यादव की बहुत सी चीजों को एक्सपोज करने वाले हैं, कैसे उसकी ऑडियंस बिल्ड हुई और उसकी कंट्रोवर्सी वगैरह के बारे में भी। हाँ, वैसे भी एलविश यादव तो इंटरनेट का बदमाश भी है और एलविश यादव की ऑडियंस के बारे में भी बात करने वाले हैं, और वो लोग जो एलविश यादव के अंधे फैंस हैं और एलविश यादव को अपना अब्बू मानते हैं। तो इस चीज का भी नुकसान तुम लोगों को मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सब कुछ अभी बता दिए तो वीडियो का मजा खराब हो जाएगा, मगर उससे पहले डिस्क्लेमर सुन लो। इस वीडियो में जो भी बात हुई है वो सच और सच्चाई के ऊपर वीडियो बेस करती है, और इस वीडियो से किसी को भी कोई भी मसला होता है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक फेमस यूट्यूबर का करियर उसके अच्छे कंटेंट की वजह से बनता है, मगर एलविश यादव का कोई भी ताल्लुक नहीं है अच्छे कंटेंट से, क्योंकि एलविश यादव का करियर उसके अच्छे कंटेंट की वजह से नहीं बना, बल्कि अपनी रोस्टिंग वीडियोस में लोगों को गंदी गंदी गालियां देना और अपनी वीडियोस में मुसलमानों को टारगेट करके अपना करियर बनाया है। तो अब बहुत से लोगों के दिमागों में एक सवाल आ रहा होगा, अगर उसका कंटेंट ऐसा है तो इतना वो ओवररेटेड और इतनी उसकी फैन फॉलोइंग क्यों है? तो इस चीज का भी जवाब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो एलविश यादव ने अपने कंटेंट में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की ताकि उसकी ऑडियंस बिल्ड हो। नंबर 1 कि उसने अपनी रिलीजन की हेल्प ली अपनी वीडियोस में, यानी कि अपनी वीडियोस में एक कट्टर हिंदू शो करवाया अपने आप को। नंबर 2 कि इसने अपनी स्टोरी वीडियोस में अपनी पर्सनैलिटी को कुछ इस तरीके से शो करवाया कि बदमाशी वाली, एटीट्यूड वाली और सिग्मा मेल वाली। और आजकल की जो यूथ है उसको पसंद ही ऐसी पर्सनैलिटी की एटीट्यूड वाली, सिग्मा मेल वाली, बदमाशी वाली, और इसी चीज से यूथ इंस्पायर होकर इसको फॉलो करने शुरू हो गई। और नंबर 3 कि अपनी वीडियोस में लड़कियों को लाना, लड़कियों को किसी चीज की तरह ट्रीट करना, लड़कियों को अपनी वीडियोस में लाकर अडल्ट बातें करना। एलविश यादव की वीडियोस में लड़कियां आने की वजह से भी कुछ टर्की लोग एलविश यादव की ऑडियंस बन गए। तो ये 3 मेन पॉइंट थे जिसकी वजह से ये फेमस हुआ और इसकी ऑडियंस बिल्ड हुई। तो अब बात करते हैं एलविश यादव की कोलैबोरेशन की, जो दूसरे यूट्यूबरों के साथ करता है। एलविश यादव कोलैब भी अपने जैसे छपरी के साथ ही करता है, यानी कि 07 राइडर के साथ। वो बोलते हैं ना, जैसा इंसान खुद होते हैं उसको वैसे ही दोस्त और वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। एलविश भी छपरी, यूके भी छपरी, और जब ये दोनों एक ही व्लॉग में आते हैं तो इनकी जो छपरी ऑडियंस है उनको देखने में और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इनकी छपरी ऑडियंस को एक ही व्लॉग में 2-2 छपरी देखने को मिल जाते हैं, और दोनों के काम भी एक जैसे ही है। मतलब इन दोनों को अपनी ऑडियंस को पागल बनाना बहुत अच्छे से आता है और बहुत एक्सपीरियंस भी है। तो तुम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि यूके 07 राइडर रेंट की गाड़ियां लाकर अपने व्लॉग्स में शो ऑफ करता है, वैसे ही एलविश यादव रेंट की गाड़ियां और दूसरों के घर दिखाकर अपनी वीडियोस में शो ऑफ करता है। तो अभी यहाँ पर जितने भी एलविश यादव की सच्ची ऑडियंस होगी वो इस बात को मानेगी नहीं, मगर उसके फादर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास जो कुछ भी है वो लोन और इंटरेस्ट पर है। पूछते कि बेटा तुम्हारे पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया, इस वीडियो को बनाने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, और अगर जितने भी पैसे मिलते हैं क्या इतना पैसा मिलता है कि तुम ये गाड़ी खरीद लेते हो, ऐसे कपड़े खरीद लेते हो? मैं कोई मतलब ये माँ बाप का ऐसा सवाल होता है, इसलिए मैं ये आपसे गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, ठीक है, वो किस्तों पे है, ठीक है जी। एक अब दोस्तों की आपकी गाड़ी है, वो नई वीडियो में लेनी है नई गाड़ियां, इस तरह की गाड़ियां भी हायर कर लेता है कि भाई चलो। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के कि वो उसी गाड़ियां हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है, अरे मेरा मकान लोन पे चल रहा है, मेरा उसमें जमीन के बदले में लिया हुआ प्लॉट है मेरा, जिसमें मैं मकान बना रहा हूँ। ऑस्टेज कोटा होता है, सॉरी वो जो कोलैबोरेशन होता है, जमीन के पैसे ना लेकर जमीन के बदले में प्लॉट, एक पॉलिसी है प्राइवेट कंपनियों की। तो उसको भी लोग मतलब, या वो भी कई बार मजाक में कह देता है मेरा घर ही है, अरे प्लॉट खरीदना कितना महाभारत है, वो तो पता लग जाएगा। गुड़गांव में प्लॉट खरीदे देखो या दिल्ली जैसे शहर में, कहाँ से आएगा इतना पैसा। ऐसे ही एक जगह पे एलविश यादव फ्लेक्स और शो ऑफ मारते हुए बोल रहा था कि मैं भी चाहूँ तो रॉयल रोल्स ले सकता हूँ। ड्रीम कार अगर आप बता दें, ड्रीम कार रोल्स रॉयस बहुत पसंद है, मतलब काफी रॉयल गाड़ी है, वो बहुत पसंद है। तो आपको लगता है कि आप इतने इस एज तक या इस ईयर तक अचीव कर लेंगे? सच बताऊं तो मैं कल ला सकता। हाँ, मुझे नहीं आता नाम लेना, लेकिन मैंने कभी किसी के सामने शो ऑफ फ्लेक्स नहीं मारा। वैसे एलविश भाई, फॉर्च्यूनरों के पैसों में तो खाली इस गाड़ी के 4 टायर आना है, और एलविश भाई पता नहीं कितनी फॉर्च्यूनरों की किस्तें देने पर ये गाड़ी आएगी। अब तुम लोग खुद ही बताओ, ये सारे काम यूके 07 राइडर वाले नहीं है क्या? हाँ, एक और चीज के, मैं यूके 07 राइडर पर अपने चैनल पर 2 एक्सपोज वीडियो बना चुका हूँ। उन दोनों वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, मजा आएगा। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलविश यादव की ऑडियंस के बारे में, और वो ऑडियंस जो एलविश यादव की अंधी ऑडियंस है। वो लोग जो एलविश यादव को अपना अब्बू मानते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपने आईडी कार्ड में अपने अब्बू की जगह एलविश का नाम लिखवाते हैं, जैसे कि ये
अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? वैसे इस लड़के के साथ भी अच्छा नहीं हुआ, तुम लोग खुद ही सुन लो इसके साथ क्या हुआ। फेमस होने के बाद क्या क्या हुआ तुम्हारा? फेमस होने के बाद तो सबसे पहले मैंने इंस्टा आईडी डीएक्टिवेट किया था। क्यों? गालियां मिल रही थी। तुम्हें नहीं मिल रही थी, इधर मिल रही थी। हाँ, गालियां तो पड़नी थी, फैन भी किसका, एल्विश का। और ऊपर से तो एल्विश ने भी मान लिया कि उसको तो गालियां पड़ती हैं। तो अब बात करते हैं एल्विश यादव की कंट्रोवर्सियों के बारे में। वैसे भी हर हफ्ते बाद कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी हो रही होती है एल्विश यादव की, और एल्विश यादव का भी यही बोलना, जब से वो बिग बॉस से आया उसके ऊपर नेगेटिव पीआर चल रही है। तो बहुत से लोगों को नेगेटिव पीआर का मतलब नहीं पता होगा, तो इस चीज का मतलब मैं बताता हूँ। नेगेटिव पीआर का मतलब है किसी भी पर्सन या किसी ब्रांड के खिलाफ कोई भी नेगेटिव चीजें फैलाना, मतलब उसकी इमेज खराब करना और उसका नाम बदनाम करना। और जब किसी के भी खिलाफ नेगेटिव पीआर चल जाती है और वो नेगेटिव पीआर जब लोगों को सही लगना शुरू हो जाती है, फिर नेगेटिव पीआर की वजह से लोग उस बंदे को हेट देना शुरू कर देते हैं, जिस तरीके से एल्विश यादव को हेट मिली। और एल्विश यादव की टीम का इनडायरेक्टली मानना ये कि बिग बॉस जीतने के बाद ये सारी नेगेटिव पीआर अभिषेक करवा रहा है, यानी कि फुकरा इंसान करवा रहा है। और फुकरा इंसान ने ऑफिशियली एक ट्वीट कर इस बात को क्लियर कर दिया कि उसने कोई भी नेगेटिव पीआर नहीं चलाई है। एल्विश यादव या किसी और के बस कोई भी प्रूफ नहीं कि सारी नेगेटिव पीआर फुकरा इंसान ने चलवाई है। और इस चीज के ऊपर जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये कि इसको जितनी भी हेट मिली, कोई नेगेटिव पीआर या कोई भी इसको हेट दिलवाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि इसकी खुद के कामों की वजह से इसको हेट मिल रही है। जिन चीजों की अपनी वीडियोस में रोस्ट किया करता था, आज वही चीजें खुद कर रहा है। तो अब बात करते हैं एल्विश यादव और मुनव्वर की कंट्रोवर्सी पर। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी मुनव्वर के मुस्लिम होने पर और एल्विश की कट्टर हिंदू होने की वजह से हुई है। तो जब UK07 राइडर बिग बॉस में था तो उसी सीजन में मुनव्वर भी था, और एल्विश यादव बाहर से बैठकर UK07 राइडर को सपोर्ट कर रहा था। और जब UK07 राइडर को लात मारकर बिग बॉस वालों ने बाहर निकाल दिया, और फिर एल्विश यादव की टीम अभिषेक को सपोर्ट करने लगे, और ये अभिषेक फुकरा इंसान वाला नहीं है। और फाइनल में अभिषेक और मुनव्वर आए और बिग बॉस का फाइनल मुनव्वर जीत गया। तुम लोगों को सारी छोटी छोटी बात समझा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ये पूरी कंट्रोवर्सी समझ आ जाए। तो एल्विश यादव ने बाहर से बैठकर UK07 राइडर और अभिषेक को सपोर्ट किया, क्योंकि ये दोनों एक हिंदू थे। और अगर एल्विश यादव मुनव्वर को सपोर्ट करता तो सारे लोग बोलते कि एल्विश यादव एक मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है, और एल्विश यादव की इमेज खराब होती कि एल्विश यादव तो कट्टर हिंदू है और एक मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है। और मुनव्वर और एल्विश की जो ऑडियंस है वो भी 24 आवर एक दूसरे से लड़ रही होती है। तो बिग बॉस के खत्म होने के बाद एक चैरिटी मैच हुआ, यानी कि एक क्रिकेट मैच हुआ, जिसके अंदर के सेलिब्रिटीज वगैरह भी आए, यानी कि उस चैरिटी मैच में यूट्यूबर्स और एक्टर्स वगैरह भी आए और उनकी टीमें बनी और उन्होंने क्रिकेट मैच खेला। तो यहाँ से होती है असल कंट्रोवर्सी स्टार्ट। तो उस चैरिटी मैच में मुनव्वर और एल्विश भी खेल लेते अलग अलग टीम से। तो उसी क्रिकेट मैच में एल्विश ने हक कर लिया मुनव्वर को। तो इन दोनों की हक करने की वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होना शुरू हो गई। तो ये वीडियोस किसी ने पॉजिटिव वे में ली तो किसी ने नेगेटिव वे में। यहाँ पर कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती, बल्कि एक और बंदा एंट्री मार देता है, यानी कि रैंडम सेना की, जिसका काम है कि कोई भी हिंदुइज्म के बारे में कोई गलत बोलता है तो उसके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है और उसको सजा दिलाई जाती है इंटरनेट की मदद से। और कुछ टाइम पहले मुनव्वर ने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर हिंदू गॉड का जोक बनाया था। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि मुनव्वर फारूकी ने गलत किया। तो इसी वजह से रैंडम सेना ने एल्विश यादव के ऊपर कैंपेन चलाई कि जिस बंदे ने हमारे गॉड का मजाक उड़ाया था तुम उसी को गले लगा रहे हो, और अब तुमने गले लगा ही दिए तो सारे हिंदू भाइयों से माफी मांगो। और इस चीज पे एल्विश बोल देता कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ से बाल स्टार्ट और यहाँ पे मेरा पैर खत्म, ऊपर से लेके नीचे तक का इतनी सी भी जगह से मेरी सॉरी निकल जाना तो जाए, उस दिन अपना मेरा नाम बदल देना। मगर क्या करें, जब ऑडियंस ज्यादा हेट दे तो फिर माफी मांगनी पड़ती है। और फिर एल्विश यादव ने भी माफी मांग ली अपने हिंदू भाइयों से। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी हिंदू समाज के मेरे भाई हैं उन सभी को मेरी तरफ से, छोटा नहीं हो जाऊंगा मैं बिल्कुल भी, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बहुत ही ज्यादा मुझे दुख है। और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सॉरी है कि आपको बुरा लगा मेरा कि मैंने मुनव्वर को गले लगाया। ठीक है, ये आपने मेरी सॉरी ले ली। तो इस सारी कंट्रोवर्सी में मेरा तो बस इतना सा ओपिनियन ही है कि जब एक ही मुल्क में रहते हैं तो सारी पुरानी बातों को भूल कर एक नया स्टार्ट लेना चाहिए। और अगर कभी एल्विश यादव अपने आप को कट्टर हिंदू शो ना करवाता तो ये कंट्रोवर्सी भी नहीं होती। मगर एल्विश यादव भी क्या करे, मजबूरी थी ना कट्टर हिंदू शो करवा कर ऑडियंस गेन करने की। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी लगाते हैं एल्विश यादव के टॉपिक को फुल स्टॉप। और तुम लोग की ज़हनों में एक और चीज भी आ रही होगी, अगर इसने कंट्रोवर्सी पर बात की तो मैस्टन वाली कंट्रोवर्सी पर बात क्यों नहीं की। तो मैस्टन वाली कंट्रोवर्सी और बहुत सी दूसरी चीजों पर हम लोग अगली वीडियो में बात करने
वाले हैं, तो तब तक के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी बना लूं और जल्दी अपलोड कर दूं। और जब मैंने वीडियो अपलोड कर ली तो तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो एल्विश यादव पर अपलोड कर दी है? तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। हाँ, और इसके साथ अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अगर नहीं भी पसंद आई तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर जाना।